नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संगरिया पुलिस ने 10 लाख के नकली नोटों सहित 4 युवकों को किया गिरफ्तार। एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। रेलवे विभाग पर निर्धारित सीमा से ज्यादा पर बाउंड्री वाल करने का आरोप लगाते हुए वार्डवासियों ने डॉक्टर रामप्रताप की अगुवाई में लगाया धरना। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर जिले के पेट्रोलियम डीलर्स दूसरे दिन भी रहे सांकेतिक हड़ताल पर। जंक्शन में पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई माकपा की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया मंथन। पर्यूषण पर्व के तीसरे दिन टाउन स्थित 13 पंथ भवन में बताया गया सामायिक का महत्व। और अब समाचार विस्तार से। संगरिया पुलिस ने आज 10 लाख रुपए के नकली नोटों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में आज पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। जिले की संगरिया पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए के जाली नोट सहित 4 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी एक गैंग का संचालन कर सोशल मीडिया के जरिए भोले वाले लोगों को अपने जाल में लेकर नोटों को दुगना करने का झांसा देकर नकली नोट दिखाकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर भय दिखाकर ठगी करते थे। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में करीब 1.5 दर्जन ठगी की वारदातें स्वीकारी हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। गुरुवार शाम को एसपी कार्यालय सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि संगरिया पुलिस थाना के एएसआई लक्ष्मण सिंह को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि जसपाल सिंह उर्फ सोनू, गुरजन सिंह उर्फ जंटी उर्फ बिट्टू, रविंदर सिंह उर्फ रवि, राय सिख निवासी फतेहपुर व रुपेश कुमार रेगर निवासी हनुमानगढ़ टाउन आदि मिलकर नकली नोटों का धंधा करते हैं। इनके पास बहुत से नकली नोट हैं। यह सभी नकली नोटों को चलाने के लिए बलेनो व ऑल्टो कार पर सवार होकर संगरिया की तरफ जाने की फिराक में है। मुखबिर सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ने मानकसर में फतेहपुर रोड स्थित टी पॉइंट पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान फतेहपुर से 2 वाहन आते दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों वाहनों को रुकवाया तो पीछे आ रही कार से 2 व्यक्ति उतरकर पास ही खड़ी नरमा की फसल की तरफ भाग गए। पुलिस टीम ने उनका पीछा शुरू किया। आगे चल रही बेलेनो कार को चेक किया तो कार की पिछली सीट पर काले रंग की पॉलीथीन की थैली पड़ी हुई थी। थैली में 500, 200 व 100 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। कार में जसपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र अवतार सिंह राय सिख निवासी वार्ड नंबर 5 फतेहपुर, रुपेश कुमार पुत्र राम प्रकाश रेगर निवासी वार्ड नंबर 16 अम्बेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन, रविंदर उर्फ रवि पुत्र मेजर सिंह राय सिख निवासी वार्ड नंबर 11 फतेहपुर सवार थे। पुलिस ने इन्हें काबू कर अल्टो कार को चेक किया तो आगे पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं थी। कार में चालक सीट पर गुरजन सिंह उर्फ जंटी उर्फ बिट्टू पुत्र कश्मीर सिंह उर्फ जसवीर सिंह राय सिख निवासी फतेहपुर बैठा था। अल्टो कार को चेक किया तो कार की पिछली सीट पर काले रंग की पॉलीथीन की थैली मिली। इसको चेक किया तो थैली में 500, 200 व 100 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी मिली। दोनों गाड़ियों में कुल नकली नोट और चिल्ड्रन बैंक के नाम से करीब 10 लाख रुपए, भारतीय बच्चों का बैंक चूरन वाली व असली 57,900 रुपए नगद बरामद हुए। मौके से चारों युवकों को गिरफ्तार कर धारा 489 ख 48 ग 420 170 120 बी तथा 34 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर जांच थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा को दी गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अनुसंधान में पूछताछ में आरोपियों की ओर से पूर्व में भी अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई स्थानों पर करीब 15 से अधिक इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी गई है। उनसे करीब 50 लाख रुपए की ठगी करने की बात सामने आई है। इनमें करनी चौक हनुमानगढ़ जंक्शन, आरसीपी कॉलोनी जंक्शन, बेबी हैप्पी कॉलेज के सामने हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया रोड हनुमानगढ़ जंक्शन, फतेहपुर रोड नजदीक मानकसर, नवा फाटक संगरिया रोड जंक्शन, चूना फाटक संगरिया रोड हनुमानगढ़ जंक्शन, मदान स्कूल के पास सतीपुरा जंक्शन, ट्रांसपोर्ट नगर ग्रेफ चौराहा के पास जंक्शन वारदात करना स्वीकार किया है। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार इन वारदातों के अलावा आरोपियों की ओर से पंजाब हरियाणा में भी वारदातें करना पूछताछ में सामने आया। एसपी के अनुसार आरोपी एक गैंग का संचालन कर सोशल मीडिया के जरिए भोले वाले लोगों को अपनी जालसाजी में लेकर नोटों को दुगना करने का झांसा देकर नकली नोट दिखाकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर भय दिखाकर ठगी करते थे। इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम प्रभारी सीआई सतपाल बिश्नोई, एएसआई शाह रसूल, हेड कांस्टेबल राजाराम स्वामी, कांस्टेबल अनिल कुमार, राजेंद्र कुमार, अमित, रणजीत सिंह, विकेश, रामावतार, हर्षवर्धन, राजेश चोयल आदि शामिल थे। पुलिस थाना संगरिया की टीम में एएसआई लक्ष्मण सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल नायब सिंह, महादेव, रेवत राम व रमेश कुमार शामिल रहे। देखिए, कल संगरिया पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अंदर एक हमने ऐसी गैंग गिरफ्तार की है जिन्होंने कि भोले भाले लोगों को रुपए डबल करने के नाम पर, नकली नोट देने के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और बुला करके वहां पर इन्होंने गैंग बना रखी है। और गैंग का काम ये है कि जब भी ये डिलीवरी नोटों की होती है उसी समय एक व्यक्ति नकली पुलिस बन करके आता है और जो नकली नोटों की डिलीवरी लेने आए व्यक्ति आता है उसके पैसे ये छीन लेते हैं और कई बार उनको नोटों को डिलीवरी देते हैं, कई बार नहीं देते हैं।
इस तरह की लगभग 10 घटनाएं इन्होंने हनुमानगढ़ जिले में की हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी वो है कि वो वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे, आपको नकली नोट दे देंगे, हूबहू असली की तरह दिखने वाले नोट आपको हम दे देंगे। इनके पास से हमें कुछ नकली नोट मिले हैं, कुछ चिल्ड्रन बैंक के नोट मिले हैं। मेरी आप लोगों के थ्रू ये गुजारिश है कि इस तरह की घटना अगर आपके साथ में हुई है तो आगे आएँ, पुलिस आपका प्रकरण दर्ज करेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपकी जो अमाउंट गया है उसको रिकवर कराने का प्रयास करेगी। देखिए, इसमें अभी हमने 4 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, एक व्यक्ति को अभी हमने डिटेन किया है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी हमने नामजद कर लिए हैं। इसमें हरियाणा में रहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ हनुमानगढ़ के हैं, उनके खिलाफ हम लगातार दबिश दे रहे हैं, उनको भी हम अरेस्ट करें। वार्ड वासियों ने रेलवे विभाग पर अपनी निर्धारित सीमा से 15 मीटर से आगे बढ़कर बाउंड्री वाल करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में मौके पर धरना लगा दिया और रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा हक हमारा हक। रेलवे विभाग की ओर से सूरतगढ़ रेलवे लाइन के दोनों तरफ ग्राम पंचायत 2 केएनजी आबादी के पास पुराने स्लीपर गार्ड कर की जा रही बाउंड्री वाल का कार्य गुरुवार को आसपास के घरों में रहने वालों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों ने रेलवे विभाग पर अपनी निर्धारित सीमा रेलवे लाइन से 15 मीटर से आगे बढ़कर बाउंड्री वाल करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में मौके पर धरना लगा दिया। विरोध दर्ज करवाने वालों में शामिल रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना था कि 15 मीटर की बजाय 18 व 20 मीटर की दूरी तक स्लीपर गाड़े जा रहे हैं। उनके घरों के आगे बने दरवाजे के चिपते स्लीपर लगाए जा रहे हैं। इससे उनके घरों से निकलना व बाहर आना जाना मुश्किल हो गया। वे घरों में कैद हो गए हैं। जब विरोध करते हैं तो रेलवे विभाग के अधिकारी रेलवे पुलिस का नाजायज भय दिखाकर डराते हैं। इस कारण वे भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। वार्डवासियों ने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से ग्राम पंचायत 2 केएनजी आबादी के पास रेलवे लाइन के दोनों तरफ पुराने स्लीपरों से बाउंड्री वाल बनाई जा रही है, लेकिन रेलवे विभाग अपनी मनमानी से गलत तरीके से बाउंड्री वाल बना रहा है। नियमानुसार रेलवे की बाउंड्री वाल रेलवे लाइन से 15 मीटर दूरी पर बनाई जानी चाहिए, लेकिन रेलवे की ओर से 18 या 20 मीटर तक स्लीपर गाड़े जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आसपास रहने वाले अधिकांश परिवारों के घरों के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया। उल्टा यहाँ रहने वाले लोगों को धमकाया गया कि अगर उन्होंने विरोध किया तो रेलवे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ तक कि रेलवे अधिकारियों की ओर से यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विरोध करने वालों की फोटो खींच लें ताकि वे उस व्यक्ति की जानकारी जीआरपी थाने को दे सकें। इस कारण यहाँ रहने वाले लोग डर के मारे अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। मौके पर पहुंचे डॉक्टर राम प्रताप ने इस बारे में सांसद निहाल चंद से बात की। सांसद से बात करने के बाद वे गुरुवार को मौके पर पहुंचे और रेलवे के एएन से बात की। तो एएन का कहना था कि पुराने समय में कोई गलत जगह वायर डल गई। इस दौरान वार्डवासियों ने कहा कि यह गलती रेलवे विभाग की है, इसका खामियाजा आम जनता क्यों भोगे। उन्होंने बताया कि लोगों ने अपने मकान रेलवे बाउंड्री की निर्धारित जगह व सड़क बनाने की जगह को छोड़कर बना रखे हैं, लेकिन रेलवे विभाग निर्धारित से अधिक जगह पर बाउंड्री वाल कर लोगों को परेशान कर रहा है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि रेलवे अपनी बाउंड्री पर तार लगाए, पोल लगाए या दीवार निकाले, इससे उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसके लिए अगर किसी का दरवाजा भी रुकता है तो वे रेलवे के साथ है, लेकिन रेलवे विभाग की ओर से 15 मीटर के दायरे में आगे बढ़कर पोल लगाकर रास्ता बंद किया जा रहा है। इससे लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रेलवे के अधिकारी खुद यहाँ आकर देखें तो उन्हें यहाँ के बाशिंदों की समस्याओं का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि नक्शे में भी यह बात साफ हो रही है, लेकिन रेलवे अधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि यहाँ रहने वाले परिवार गरीब हैं और इनका कोई धनी दौरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी इंसान है और इन्हें भी जीने का पूरा हक है। इन्होंने कहा है वो 100% सही है। रेलवे अपनी बाउंड्री के ऊपर तार लगाए, पोल लगाए, दीवार निकाले, हमें कोई इतराज नहीं। और अगर ऐसा करने से किसी का दरवाज़ा रुकता है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन चूंकि ये 15 मीटर के बाद में आगे बढ़ के बना रहे हैं तो घरों से लोग निकलेंगे कैसे? अंदर से लोग इस साइड में आकर के आगे जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? वो करने वाले जो अनुभव है वो 4 दिन आके यहाँ रह के तो देखें कैसे निकलेंगे बाहर। पुलिस यूँ घाई है कि नाजायज काम करें तो पुलिस का डर है। किसका डर है हमें? हैं? हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? आपने ये नक्शा दिखाया क्या इनको? देख लिया आपने नक्शा? तो उसमें हम गलत हैं कि रेलवे गलत है? हम सही हैं तो उसके बाद में आगे की सारी बात बेईमानी हो जाती है। सही है तो सही का पक्ष लेना चाहिए। न तो हम बात करना चाहते हैं न हमारे पास कोई आया। हमारे पास आए तो इनके पास नक्शे नहीं है। ये मान के चल रहे हैं वे गरीब हैं, इनका कोई धनी दूर नहीं है। ये नहीं है, ये भी इंसान है, इनको जीने का पूरा हक है। रेलवे की तरफ से जो है 2 केएनजी आबादी के अंदर सूरतगढ़ रेलवे लाइन के ऊपर पुराने स्लीपरों से बाउंड्री वाल की जा रही है। ये जो बाउंड्री वाल है वो रेलवे अपनी मनमानी से गलत तरीके से कर रहा है। रेलवे की बाउंड्री यहाँ पर आती है 15 मीटर, जबकि रेलवे
यहाँ पे 18 मीटर और 20 मीटर पे स्लीपर गाड़ रही है, जिससे आम पब्लिक के जो घर हैं उनके दरवाजे सरों के लगभग बंद हो गए। इस बात को लेकर एक दो बार अय्यन साहब को कहा भी गया, लेकिन उन्होंने अभी कोई बात पे गौर नहीं की। उल्टा इन लोगों को धमकाया गया कि अगर आप बोले तो आपको जीआरपी से अंदर करवा दिया जाएगा, और यहाँ इन कर्मचारी को निर्देश दिया कि जो भी यहाँ पे आए उसकी फ़ोटो खींच लेना और मैं जीआरपी भेज दूंगा। ये बेचारे डर के हमारे अपने घर में घुस गए और बड़ी मुश्किल से अभी एक दो जनों ने हिम्मत करके माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी को कहा और उन्होंने सांसद साहब से भी बात की। सांसद साहब से बात करने के बाद में आज हम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं और उस अय्यन साहब से भी बात की है। तो अब अय्यन साहब का कहने का मतलब है कि साहब यहाँ पे जो है पुराने टाइम के अंदर गलत वायर डल गई, जो कि 18 में गई, तो ये गलती रेलवे की है, इस आम पब्लिक की तो नहीं है। अब इसके लिए आज हमने जो पुराने घर बनाए हैं वो रेलवे बाउंड्री को छोड़ के बनाए हैं, और ये डिसाइड करके बनाए थे भी हमारी 15 से 20 फुट की सड़क बन जाएगी। अगर आप ये 15-20 फुट पीछे सड़क है तो हमारी सड़क तो गई, जबकि वो भूमि नगर परिषद की पंचायत की है, हम सड़क कहाँ से बनाएंगे। तो आज उनको निवेदन किया है और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अब रेलवे के कोई अधिकारी आए उनसे कहेंगे भी इन स्लीपर लोगों को अपने पटके वापस 15 मीटर पे लगाओ जहाँ आपकी बाउंड्री बनती है और जहाँ पे आपका जायज़ हक है, आम पब्लिक को परेशान न करें। बिल्कुल प्रूफ है, रेलवे के जो है नक्शा जारी किया हुआ है, वो नक्शा है हमारे पास में। रेलवे के उनसे 3 दिन से नक्शा मांग रहे थे, पहले हम उन्होंने नहीं दिया, जब हम रेलवे का नक्शा लेके आए हैं। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग कर रहे जिले के पेट्रोलियम डीलर्स गुरुवार को दूसरे दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग कर रहे जिले में पेट्रोलियम डीलर्स ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सांकेतिक हड़ताल रखी। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के पंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहे। वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप बुधवार की भांति गुरुवार को भी पूरे दिन खुले रहे। इससे क्षेत्र के वाहन चालकों को काफी राहत मिली। गुरुवार को शाम 6 बजे से काफी देर पहले भी कुछ वाहन चालकों ने पेट्रोल पंप पर अपने वाहन खड़े कर दिए। वे पेट्रोल पंप खुलने और अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। वहीं कई दुपहिया वाहन चालक अपने वाहन को पैदल ही पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचे। हालांकि गुरुवार को सुबह 10 बजे से पहले कई वाहन चालकों ने अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवा लिया था। जो बाद में आए उन्हें पेट्रोल डीजल वहां नहीं मिला, लेकिन वे रिलायंस पर जाकर पेट्रोल डलवा पाए। दूसरी ओर पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदस्यों ने वीरवार शाम तक मांगे नहीं माने जाने पर शुक्रवार को बेमियादी हड़ताल करने की चेतावनी दी है। ये अशोक गहलोत राज्य सरकार से विनती है आज जोड़कर कि आम जनता तेल के लिए बहुत परेशान है जी। गहलोत सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, आपने बहुत सुविधा दी है सरकार ने, हर गांव में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा राशन का, गेहूं का, किट का बहुत सुविधा की है। पर ये जो पेट्रोल डीजल है इसमें ज़मींदार को बहुत परेशानी हो रही है जी। हम परेशान हैं। आज मेरा भी बाइक का अचानक तेल ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पे आया तो तेल नहीं मिला मेरे को। अब मैं मेरे काम से रुकावट हो गई मेरे को। तो हम यानी कि लगभग कुल मिला के पेट्रोल डीजल से रेट से भी तंग हैं, ना कि ये 2 दिनों में परेशान हैं। हम इस रेट से भी परेशान हैं। हम पंजाब हरियाणा में जाते हैं तेल लेने के लिए, हम ड्रम लाते हैं, ज़मींदारी का काम है, खेती का काम है हमारा। हम तेल वहाँ से लेके आते हैं तो बिल्कुल नाक हो गए जी। आपको राज्य सरकार राजस्थान में कम से कम 90 रुपये करना चाहिए तेल। राजस्थान में 13/9/2023 से समस्त राजस्थान के पंप कल 10 तारीख 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बंद थे तथा आज भी राजस्थान के समस्त पंप सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक बंद हैं। हमारी मांग है कि राज्य सरकार वेट घटाकर पड़ोसी राज्यों के बराबर करे। आज की तारीख में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा है वो राजस्थान में है, जिससे आम नागरिक, आम जनता और आम उपभोक्ता को अधिक पैसे का देना पड़ता है। और डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से पेट्रोल पंपों की बिक्री है वो शून्य के बराबर हो गई है। गांव-गांव में तेल माफिया हैं जो हरियाणा और पंजाब से लाकर और डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों पे कोई बिक्री नहीं है। राज्य सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है। राज्य सरकार ने अगर हमारी मांग को आज शाम तक वार्ता करके नहीं माना तो कल दिनांक 15/9/2023 से राजस्थान के समस्त पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। हमारी आम जनता, हमारे किसान, हमारे ट्रांसपोर्टर और उनसे उपभोक्ताओं से हमारा निवेदन है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजस्थान में महंगाई को कम करने, महंगाई की राहत के लिए लड़ रहे हैं। इसमें हमें सभी लोग सहयोग करें।
ये हमारी अगर राज्य सरकार वेट कम करती है तो सब्जी की रेडी बेचने वाले से लेके और भट्टा मालिक हो, खनिज का मालिक हो, ट्रांसपोर्टर हो, बस ऑपरेटर हो, सबको इस चीज़ की राहत मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डीजल और पेट्रोल का रेट अधिक होने के कारण उस महंगाई का उस पर असर नहीं पड़ता हो। पिछले दिनों राज्य सरकार ने महंगाई राहत के नाम पर नाटकबाजी की थी, जबकि राज्य सरकार अगर वास्तव में महंगाई कम करना चाहती है तो राजस्थान में डीजल और पेट्रोल के रेट पंजाब के बराबर किए जाएं। उपभोक्ता जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालय पर दौड़ का आयोजन किया गया। राजस्थान मिशन 2030 अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता का संदेश देने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हनुमानगढ़ की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर दौड़ का आयोजन किया गया। उपभोक्ता जागरूकता दौड़ सुबह जिला कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई, जो तिलक सर्किल, करनी चौक, परशुराम चौक से होते हुए पुनः जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उपभोक्ता जागरूकता दौड़ में उपभोक्ता विषयक विभागों, उपभोक्ता क्लबों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ साथ स्काउट गाइड व कॉलेज स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। दौड़ के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई। जिला रसद अधिकारी विनोद डाल ने बताया कि आज के दौर में उपभोक्ताओं के समक्ष कई चुनौतियां हैं। अधिकारियों के माध्यम से उन चुनौतियों को जानकर उपभोक्ता उनका निवारण कर सकें। इसके साथ राजस्थान मिशन 2030 अंतर्गत उपभोक्ताओं से यह राय लेने का प्रयास किया गया है कि वे 2030 में वे समय को उपभोक्ता के रूप में कैसे स्थापित करना चाहेंगे। उपभोक्ता जागरूकता रैली के मद्देनजर आज सभी जिला मुख्यालयों पे दौड़ का आयोजन किया जाना था। इसी के मद्देनजर आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट से भी एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें स्काउट्स के बच्चे, स्कूल के बच्चे और अन्य जो हैं जो बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो दौड़ है कलेक्ट्रेट से सर्किट हाउस करनी चौक होती हुई पुनः जो है कलेक्ट्रेट तक पहुँचेगी। मिशन राजस्थान 2030 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हनुमानगढ़ की तरफ से उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता क्लबों, स्वयं सेवकों, बच्चों और एथलीटों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों, उनके कर्तव्यों को जागरूक करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट से आज इस रैली का आयोजन किया गया। इससे हमारा संदेश एक तो ये है कि आज के दौर में जो उपभोक्ताओं को चुनौतियाँ हैं वो अपने अधिकारों के माध्यम से वो जान सके और उनका निवारण कर सके। दूसरा हमारा यही है कि 2030 राजस्थान मिशन जो है उसके अंदर हम उपभोक्ताओं से ये राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 2030 के दौरान वो अपने आप को उपभोक्ता के रूप में कैसे स्थापित करना चाहेंगे। यातायात प्रभारी ने गुरुवार को वाहन चालकों के साथ जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित गुरु नानक टैक्सी स्टैंड पर बैठक कर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी। यातायात प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने गुरुवार को टैक्सी, टेम्पो व बाल वाहिनी चालकों के साथ जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित गुरु नानक टैक्सी स्टैंड पर बैठक कर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी। चालकों को आंखों के साथ स्वास्थ्य की जांच करवाने को कहा गया। लाइसेंस धारकों से ही वाहन चलाने व वाहन के कागजात साथ रखने, सीट बेल्ट लगाकर व हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और शराब पीकर या अन्य नशा कर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सूचना पुलिस को देने का आह्वान करते हुए कहा गया कि वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में टैक्सी, टेम्पो व बाल वाहिनी चालक पुलिस का काफी सहयोग कर सकते हैं। यातायात प्रभारी ने जल्दी टैक्सी, टेम्पो व बाल वाहिनी चालकों की आंखों की जांच करवाने के लिए कैंप लगवाने के लिए आश्वस्त किया। टैक्सी, टेम्पो व बाल वाहिनी चालकों ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में हर संभव सहयोग के लिए ट्रैफिक पुलिस को आश्वस्त किया। इस मौके पर टैक्सी, टेम्पो व बाल वाहिनी चालक मौजूद रहे। आपकी प्रथम स्वास्थ्य, दूसरी बात आंखें चेक करवाएं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। ये मानो आप हनुमानगढ़ के इतने ड्राइवर हो, अब हनुमानगढ़ के कितने यात्री लोग आपके यहाँ गाड़ी में सफर करते हैं, तो आपके ऊपर काफी जिम्मेवारी है और आप अपराध पे नियंत्रण करवाने में भी सहयोग कर सकते हो। ड्राइवर को क्या पता लग जाता है आदमी की चाल ढाल, एक्टिविटीज ध्यान रखना है, सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि आज के सारी टोटल नई गाड़ियां आ गई, उनमें जैसे अपने सीट बेल्ट लगा होगा ना तो अंदर से वो गुब्बारे जैसी मालूम नहीं गाड़ी टच होती है, तो ड्राइवर का बचाव। आज हनुमानगढ़ में टैक्सी स्टैंड ड्राइवर्स को, टेम्पो चालकों को और बाल वाहिनी चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और प्राथमिक जानकारी ये दी गई कि अपने स्वास्थ्य चेक कराएं और अपने आंखें आई कैंप लगवाने हेतु और आंखें चेक करवाने के लिए विशेष जानकारी दी गई। अपने आंखें चेक करवाएं और अपराधियों को कोई गतिविधियां हो तो हमें तुरंत ट्रैफिक को बताएं। जो वर्तमान में अपराध बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ड्राइवर्स काफ़ी सहयोग कर सकते हैं पुलिस का।
इसलिए इनको जानकारी दी। जी, दुर्घटना जो लाइसेंस धारक ही गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करके चलाएं, नशा पत्ते से दूर रहें, अपनी गाड़ी के कागजात पास में रखें, ये जानकारी दी। माकपा की बैठक जंक्शन स्थित जनशक्ति केंद्र में आयोजित की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में बुलाया गया। इस मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए माकपा वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ सहित पूरे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और पार्टी की मंशा है कि हनुमानगढ़ जिले से वो आवाज उठे जो आवाज किसान की हो, जो आवाज मजदूर की हो, जो आवाज आम आदमी की हो। वक्ताओं ने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सदैव प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी पूरी तरह डटकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और लगातार अपनी शोषित नीतियों के कारण मजदूर वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में राजस्थान प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर पर आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद माकपा ने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई है। उन्होंने आमजन से माकपा के प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए कहा कि माकपा सदैव दबे कुचले लोगों के साथ खड़ी है और उनके हितों के लिए सदैव संघर्ष करती रहेगी। इस दौरान कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, कॉमरेड रघुवीर सिंह वर्मा, कॉमरेड कमला वर्मा सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो आज 60 दिन पड़े चुनावांगा, एक आदमी 600 आदमियों तक पहुंच सके थे। 400-500 जगह लोग बैठे हो ये हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का सारी तस्वीर बदल सको लेकिन वो जल्द ही उसका जब थारो हौसलो निकलेगा, थारी हिम्मत निकलेगी, थारे नेता में कोई हिम्मत में कमी को नहीं। नाली आई तो डोला डोला हो रहा, आप सांप भी आ बड़े, बिच्छू भी आ, ऐ तो दिन में फोटो खिंचाने जाता नेता, आप रात में फिर लारे लट लेगी। अपन क्या की चिंता है, कोई अपन यहाँ जंक्शन में ये कौन किसका फलानिया दिन थे खा आ बात कहना, कोई आदमी को मिला को थाना कहनी मिलेगा कि हाँ हमारे सागा थे। 5 साल अपन लगातार हो गया लड़ता ने लड़के ही कोई आप करना रहे। तो अब देखने वाली बात है भी महीनों आप देखने लग रहे, नया नया पोस्टर रोजाना आने लग रहे है। बीजेपी कांग्रेस का जगह टिकट मांगने लग रहे है। मेरे तो क्यों ना 20 टाइम कटा जब किसान सड़क पर बैठा, संजापुर बॉर्डर बैठा, दिल्ली में बैठा, अठा टोल नाका पर बैठा, अब आप बंद करके बैठा। आज वे आन ला रही तो मेरे तो वही क्यों ना वे आवे वोट लेने तो मैंने पूछे भी जब से कटा। अब तो पता ही कोई नाम कोई बैठ नया नया किसी काम में जाओ इतना पोस्टर लगा रखे है। तो अपन भी अपनी जी अपन लड़ाइया लड़ी है, वह लड़ाइया लोगों ने अपन बताना चाहिए भी मैं लड़ाइया लड़ी हमारी पार्टी अभी थे के मुंह लेके वोट मांगने लग रहा हो। आज हनुमानगढ़ शहर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है क्योंकि अभी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के अंदर हनुमानगढ़ से हम ये चाहते हैं कि वो आवाज़ विधानसभा में उठनी चाहिए जो मजदूर की आवाज़ हो, तो किसान की आवाज़ हो, तो खेत मजदूर की आवाज़ हो, जो आज पीड़ित महिलाएं हैं उनकी आवाज़ हो। इसीलिए हम आज तक लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, चुनाव लड़के जीतती रही है। आज स्थिति है कि सरकार कांग्रेस की है, वो लगातार अपनी नीतियों से मजदूरों को, किसानों को अपना निशाना बना रही हैं और विशेषकर महिलाओं के ऊपर जो दमन हो रहा है उनके खिलाफ, जो उनके बलात्कार का मामला है, दुष्कर्म का मामला है, उनके ऊपर हिंसा का मामला है, वो राजस्थान पूरे देश में आज अभी 1 नंबर पे 2 नंबर पे रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी निभाती है। और हमने यहाँ से जिस साथी को उम्मीदवार बनाया है पिछले 5 नहीं, वो लगातार पैसे से वकील होने के बावजूद भी वो मजदूरों की, किसानों की, विद्यार्थियों की, नौजवानों की, महिलाओं की जो दमन है उनके, जो उनका शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। और हम आज जो है ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई निश्चित तौर से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर उन मुद्दों पर रहेगी जो देश की सांप्रदायिक सरकार, जो देश के अंदर कॉरपोरेट की सरकार है, जो पूरी तरह से लूट रही है, शोषण कर रही है। अभी हालत देखिए आप,
दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ज़मीन पे चले गए, पर राजस्थान और विशेषकर गंगानगर जिले के अंदर पूरे देश से जो है यहाँ 10 और 12 और 15 और 16 रुपये का फ़र्क है। हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों से, आम जन से जो है सरकार लूट रही है। कांग्रेस उसमें भागीदार है और केंद्र उसमें भागीदार है। तो ये जो हालात हैं देश के अंदर, महंगाई का, बेरोजगारी का, रोजगार का सवाल है, दमन का सवाल है, उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लड़ती है। और हम राजस्थान की विधानसभा में साथी रघुवीर वर्मा का हमने नाम प्रस्तावित किया है उसके लिए, और उसके लिए हमें गाँव के अंदर समर्थन मिल रहा है। आम आदमी कह रहा है कि आप ही हो जो आम आदमी की आवाज़ को उठाते हो और अब वोट का हक आपका बनता है, इसलिए हम आपको इस चुनाव के अंदर विजयी बनाएंगे। अभी हालात ये हैं और हमारा अभी 29 तारीख का पूरी तहसील विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसके अंदर JNU के अंदर जो देश का सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है विदेशों के अंदर, वहाँ के 2 बार प्रेसिडेंट रहे और किसान सभा के देश के बड़े नेता बिजू कृष्ण उसमें पधारेंगे। तो हमारा 29 तारीख को पूरे विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन है और साथ ही रघुवीर वर्मा के पक्ष में पूरे गांव के अंदर जो है हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं। हम लगातार जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। 7 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में आरंभ होगा। बालिकाओं में आत्मरक्षा, आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर उन्हें संबल एवं सजग बालिका के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह 7 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में शुरू होगा। इसमें हनुमानगढ़ बला के 134 उच्च प्राथमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के राजकीय विद्यालयों में से एक महिला शिक्षक को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 7 दिवसीय 11 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की ओर से अपने अपने विद्यालयों में 15 दिवसीय शिविर आयोजित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। हालांकि पहले प्रशिक्षण स्थल जंक्शन में संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को निर्धारित किया गया था, लेकिन इस विद्यालय में पूर्व से ही राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीम का प्रशिक्षण कैंप जारी होने के कारण अब प्रशिक्षण स्थान बदलकर सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र कर दिया गया है। कल दिनांक 15/9/2023 से हमारे हनुमानगढ़ ब्लॉक के 134 विद्यालयों से 84 विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के हैं और 54 विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर के हैं। प्रत्येक विद्यालय से एक महिला शिक्षक को आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा और ये 7 दिवस की एक प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा और ये सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं ये अपने अपने विद्यालयों में जाकर के 15 दिन तक महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अपने बच्चों को देंगे। ये बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चियों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो एक बच्ची के लिए अपने आप को डिफेंस करने का जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें विशेष तौर सभी संस्था प्रधानों को ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी शारीरिक शिक्षक महिला है उसको भेजें, अगर महिला नहीं है तो किसी अन्य महिला को अपने अपने विद्यालय से नियुक्त करें। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर नंबर 6 पीढ़ी चक्की के पास, वहाँ एसी हॉल है, उसमें ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 से 5 बजे तक का समय है, भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी और इनको जो प्रशिक्षण देंगे वो लोग जयपुर में
राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और वो इनको प्रशिक्षण देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि स्थानीय पुलिस में भी इस तरह की एक सेल बनी हुई है, उस सेल के भी पदाधिकारी माननीय एसपी साहब से निवेदन करेंगे, अगर वो भेजेंगे तो उनको भी बुलाएंगे। अच्छी तरह इनको प्रशिक्षण देने के बाद विद्यालयों में महती रूप से ये प्रशिक्षण चले, ये भी सुनिश्चित करेंगे। इस विद्यालय में प्रशिक्षण स्थल जो है पहले यहाँ रखने का विचार था, परंतु यहाँ एक पहले से ही एक एक्टिविटी चल रही है। ये विद्यालय ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर विजेता है और राज्य स्तर पर ये आगे टीम जाएगी। उसका प्रशिक्षण कैंप जो है आयोजित हो रहा है, तो ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यहाँ से इसका स्थान बदल के और सामुदायिक केंद्र में किया गया। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को लेकर महिला पुलिस कार्मिकों को शिक्षण संस्थाओं के बाहर मुस्तैद किया गया है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित टीमें स्कूल कॉलेज शुरू होने में छुट्टी के समय शिक्षण संस्थाओं के बाहर मुस्तैद नजर आती हैं। एसपी की ओर से महिला कांस्टेबल की 2 टीमें गठित की गई हैं। इनमें एक टीम जंक्शन जबकि दूसरी टाउन में गश्त करती है। गुरुवार को भी जंक्शन में महिला कांस्टेबल सीता व कृष्णा की टीम सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर मुस्तैद नजर आई। महिला कांस्टेबलों ने स्कूल शुरू होने में छुट्टी होने के समय स्कूल के बाहर खड़े होकर यहाँ से दुपहिया वाहन पर गुजरने वाले युवकों पर नजर रखी। उन्हें रोककर पूछताछ भी की गई। इस दौरान दुपहिया सवार युवक तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। महिला कांस्टेबल सीता के अनुसार मंचलों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जा रही है। हाल ही में एक बाइक भी सीज करवाने की कार्रवाई की गई है। गश्त का कुछ असर भी हुआ है। उन्होंने बताया कि कोई भी बालिका छेड़छाड़ या पीछा करने की घटना होने पर उन्हें सूचित कर सकती है। एसपी साहब ने हमारी 2 टीमें बनाई है, क्योंकि लड़कियों की छेड़छाड़ ज़्यादा हो रही है, इस वजह से एसपी साहब ने 2 टीमें बनाई है। एक हनुमानगढ़ है, एक जंक्शन है। और इस वजह से क्योंकि ये छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हम स्कूल कॉलेज में गश्त करते हैं और शाम के टाइम में हम पार्किंग की वैसे बाज़ार में और चूड़ी मनियारी बाज़ार में हम गश्त करते हैं। और ये 12 नंबर सेक्टर में ऐसा कि बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जैसे ऑफ होता है या स्कूल ऑन होता है उस टाइम में लड़के हैं ना उसकी 4 दीवारी की तरफ आ जाते हैं और लड़कियों की तरफ इशारा वगैरह करते हैं और लड़कियों को परेशान भी करते हैं, उनके घर तक का पीछा भी करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे गश्त करते हैं और आपको इसीलिए बुलाए हैं सर, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में आ जाएगी तो बच्चों का थोड़ा सा डराव रहेगा, वो डरेंगे भी। और इस वजह से सर कार्रवाई सर करी है, बाइक सीज भी करवाया है जंक्शन थाने में और समझाइश भी की है काफ़ी लोगों से। इस वजह से कुछ तो फ़र्क हुआ है सर। ये थोड़ा सा ये एक्शन लिया है कि न्यूज़पेपर में आ जाए तो थोड़ा सा माहौल बना रहेगा और बच्चों को डर भी रहेगा कि कहीं ये टीम ना आ जाए और हमें पकड़ ना ले। नंबर वगैरह भी अभी तो महीना हुआ है, उससे पहले भी चली थी सर, बीच में बंद हो गई थी। हमने नंबर भी दिए थे पर्टिकुलर हर स्कूल में जाके, हमने प्रिंसिपल से और मैडमों को भी नंबर दिए हैं सर। वो बहाने बनाते हैं, हमने समझाइश किया है, बाइक को भी रुकवाया है, लेकिन ये बहाने ऐसे बनाते हैं कि सर हमें बाजार जाना है, हमें पास में है, हमारा घर है, हम कोचिंग से आए हैं, हमें जाना है कोचिंग में, ऐसे बहाना बना के स्कूल ऑन ऑफ टाइम में आते हैं वो। हम स्कूल के बच्चों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि सर वो हमें जो भी कोई दिक्कत हो, हमने प्रिंसिपल मैडम को नंबर दे रखे हैं, मैडम को भी बोल रखा है, बच्चों को भी बोल रखा है, पर्टिकुलर हमें बता दे, मैडम को बता दे। हम इंडिविजुअल मिलते भी हैं, मैडम का फ़ोन भी आता है हमारे पास। यही निवेदन करते हैं कि हमें सूचना दें, जहाँ को उसके कोई भी छेड़खानी करे कभी भी किसी भी टाइम, हम ऑलरेडी तैयार हैं उनके लिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी 16 से लेकर 18 सितंबर तक हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के दौरों पे रहेंगे। इस आशय की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। आम आदमी पार्टी द्वारा आज जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी विजय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल, सह प्रभारी गोल्डी मुसाफिर व महासचिव विश्वेंद्र चौधरी आगामी 16, 17 व 18 सितंबर को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के दौरे पे आएंगे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के यह पदाधिकारी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से जयपुर में जारी किए गए गारंटी कार्ड का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। उन्होंने जानकारी दी कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारी व महासचिव जंक्शन व्यापार मंडल धर्मशाला में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दिन दोपहर 3 बजे रावतसर, 6 बजे सूरतगढ़ में कार्यक्रम होगा। 17 और 18 सितंबर को मटीली, रठान, साधु शहर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और संगरिया में कार्यक्रम आयोजित होंगे।
होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत दिनों जयपुर में गारंटी कार्ड लॉन्च किया था। इसमें फ्री बिजली देने, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने, दिल्ली जैसी शानदार सरकारी स्कूल बनवाने, शिक्षकों से शिक्षा के अलावा कोई अन्य काम नहीं करवाने, उत्तम स्वास्थ्य की गारंटी दी गई थी। इस गारंटी को घर घर पहुँचाने के लिए प्रचार प्रसार इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में किया जाएगा। देखिए, राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है 200 सीटों पे और आम आदमी पार्टी गारंटी योजना लेकर आई है जो हमारी 7 गारंटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। इन गारंटियों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती ने राजस्थान की जनता को सिर्फ ठगा है और ठगने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो राजस्थान की जनता विकल्प तलाश रही है और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हमने जो गारंटियां दी है वो दिल्ली और पंजाब, राजस्थान की जनता ने, पूरा भारत देख रहा है कि हमने वहां पर काम किया है। हम काम के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। हम कांग्रेस और बीजेपी की तरह नौटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका न निभाकर मूक दर्शक बनकर राजस्थान की जनता पर जो अत्याचार हुए वो देखा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की जनता इनसे परेशान है और राजस्थान की जनता जिस विकल्प को देख रही है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को विकल्प की नज़र से देखा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी जो शिक्षा की गारंटी लेकर आई है, स्वास्थ्य की गारंटी लेकर आई है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी लेकर आई है और युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे युवा उनके लिए रोजगार की गारंटी लेकर आए हैं। तो ये गारंटियां आम आदमी के लिए जीवनदायिनी है और उनके हक और हकूक़ की बात करने वाली आम आदमी पार्टी बिल्कुल जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। और आगामी 2023 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही रोचक होगा और रोचक परिणाम के साथ जनता के बीच में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। जी, आपका सवाल ये सही है कि हमने क्या किया है, लेकिन ये सवाल राजस्थान की जनता तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रही है, कांग्रेस से भी पूछ रही है कि आप लोगों ने जनता के लिए क्या किया। हम तो गारंटी लेकर आए हैं, घोषणाएं नहीं है हमारी, क्योंकि घोषणाएं तो कागजों में सिमट कर, आपने देखा होगा कि गहलोत सरकार की है, जो घोषणाएं थी वो कागजों में सिमट कर रहेगी। लेकिन जो हमारी गारंटी है, गारंटी लेना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कलेजा चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए, जिसके मन में एक जुनून हो, ऐसी क्रांति लेकर आए, वही गारंटी ले सकता है। और गारंटी ले नहीं सकती है कांग्रेस सरकार, नहीं ले सकती, बीजेपी नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो खुद दोनों पार्टियों ने राजस्थान की जनता को लूटा है। 16 तारीख को हमारे यहाँ 16, 17 और 18 तारीख को 3 दिवस का यहाँ प्रोग्राम है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले 11 बजे आपके व्यापार मंडल धर्मशाला के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन लाल चौक के पास हमारे माननीय प्रभारी जी विनय मिश्रा जी और साथ में नवीन जी पालीवाल अध्यक्ष राजस्थान और इसके साथ साथ सह प्रभारी गोल्डी मुसाफिर जी और उनके साथ हमारे महासचिव विश्वेंद्र चौधरी सभी यहाँ आ रहे हैं। और इनका प्रोग्राम 3 दिन 16 तारीख को रहेगा। पहला हनुमानगढ़, उसके बाद में रावसर, उसके बाद में सूरतगढ़। 3 प्रोग्राम है, जिसके अंदर रावसर का 3 बजे का है और 6 बजे का सूरतगढ़ के अंदर है। दूसरे दिन 17 तारीख को मटिली राठान जो बॉर्डर के एरिया के पास में आपके पास पड़ती है, उसके बाद में सादुल शहर दूसरा नंबर और तीसरा नंबर वहाँ फिर सूरतगढ़ का आ जाएगा। इसके साथ साथ श्री गंगानगर उसके बाद में और उसके बाद में यहाँ आपके सूरतगढ़ और सूरतगढ़ से फिर संगरिया 18 तारीख का प्रोग्राम होगा। ये 3 दिन केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल जी का गारंटी जो दी गई है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ घर घर पहुँचाना है गारंटी कार्ड। और साथ साथ में यहाँ चुनाव की रणनीति तय होगी और चुनाव का आगाज हो गया। हम दिखाएंगे कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और किस तरह से हमने उसकी व्यवस्था बनानी है। टाउन स्थित फाटक गौशाला में हवन यज्ञ एवं गो पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
टाउन की फाटक गौशाला में शुक्रवार को पिठोरी अमावस्या पर हवन यज्ञ और गो पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गौशाला पदाधिकारियों ने बताया कि आज प्रातः गौ सेवकों द्वारा गौशाला की सफाई की गई। इसके पश्चात पंडित राधेश्याम द्वारा पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण के साथ गौ माता की आरती कर पूर्णाहुति की गई। इस मौके पर उन्होंने फाटक गौशाला में बीमार गोवंश के स्वस्थ होने की कामना को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि इस गौशाला में असहाय और बीमार गोवंश का इलाज शहर के दानदाताओं द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि इस गौशाला में पशुओं के ऑपरेशन के लिए एक थिएटर भी बनाया जा चुका है। अब पशुओं के खून व यूरिन टेस्ट के लिए लैब की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए भी दानदाताओं से सहयोग लिया जा रहा है। इस मौके पर मनोज सरावगी, अनंत सरावगी, मंगत राय, दीनदयाल, मुरलीधर गर्ग, महावीर प्रसाद, रमेश वागला, सुशील गर्ग, महेंद्र छाबड़ा, मुरलीधर अग्रवाल सहित कई गौ सेवक मौजूद रहे। गौशाला के अंदर हवन यज्ञ किया गया है, जो हम हर महीने की अमावस्या को करते हैं। यहाँ पर गौशाला में सिर्फ बीमार गौवंश रहता है और बीमार गौवंश की सेवा हेतु यहाँ पर सब कार्य किया जाता है। इस गौशाला के अंदर जन सहयोग से ही सारा काम होता है और सभी दानदाता इसमें जुड़े हुए हैं और हम आम जन से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला से जुड़ें ताकि बीमार गौवंश की सेवा हो सके। और निस्वार्थ भाव से जो बंधु यहाँ से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जन सहयोग से ये अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और बीमार गौशाला की सेवा करें ताकि अपने को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ये गौशाला जो है यहाँ पे किले के पास में हनुमानगढ़ में, ये एक अपने आप में अलग गौशाला है। इसके अंदर सिर्फ हम बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, ऐसा है गौवंश को रखा जाता है, जिनको इलाज की जरूरत है, जिनको खाने पीने की जरूरत है, जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये गौवंश हम जहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आसपास के गांव में एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, उसको एम्बुलेंस द्वारा लेके आते हैं, उनका इलाज करते हैं। यहाँ पर हर अमावस्या को हवन किया जाता है ताकि ये जो गौवंश आते हैं ये जल्दी स्वस्थ हो, इनको भगवान की कृपा प्राप्त हो और अपने घर में भी सुख समृद्धि हो, पितरों की शांति हो, इसलिए हर अमावस्या को हवन किया जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हनुमानगढ़ के ये सुन रहे हैं वो जरूर एक बार गौशाला में अमावस्या पर हवन में आके बैठें, यहाँ पे देखें गौ माता की कैसे सेवा की जाती है। यहाँ का जो खर्च है वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे दानदाताओं के द्वारा ही चलाया जाता है। ये गौशाला आप जैसे दानदाताओं के द्वारा ही चलाई जाती है। इसमें कोई फिक्स इनकम या कोई स्रोत ऐसा नहीं है जहाँ से भी हमारा परमानेंट पैसे आ रहे हैं। तो सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना भी सहयोग हो सके इन गौ माता के लिए करें ताकि ये सुचारू रूप से चल सके। अभी इसी गौशाला के अंदर हमने एक हॉल बनाया, ऑपरेशन थिएटर बनाया है। अभी एक लैब लगाने के विचार चल रहे हैं जिसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए लैब लगाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसकी टेस्टिंग के बाद ही गौ माता को डिसाइड किया जाएगा कि इसमें क्या कमी है, क्या अपने दवाई दे सकते हैं जिससे जल्दी सुधार हो सके, इसकी स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में जैन समाज के पर्युषण पर्व के तहत तीसरे दिन सामाजिक के महत्व बारे जानकारी दी गई। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में टाउन स्थित तेरापंथ सभा में पर्युषण पर्व के तीसरे दिन अभिनव सामाजिक का आयोजन किया गया। उपासक पवन छाजेड़ एवं मनोज पालोत्रा के सानिध्य में कुल 83 सामायिक हुई। परिषद अध्यक्ष गौरव बैद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज डागा के नेतृत्व में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की 358 शाखाएं पूरे देश व नेपाल में कार्यरत है। यहाँ प्रतिवर्ष पर्युषण महापर्व के दौरान अभिनव सामायिक का आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि आचार्य श्री महाशरमण जी के अज्ञानवर्ती उपासक पवन छाजेड़ एवं मनोज उस्तवाल ने बताया कि जैन धर्म में सामायिकी का विशेष महत्व माना जाता है। सामायिक को समता की साधना और आत्मा को निर्मल करने का महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है। सामायिकी में व्यक्ति 48 मिनट के लिए सारे सांसारिक कार्यों का त्याग करके अध्यात्म साधना में लीन हो जाता है। उन्होंने बताया कि समाज में आध्यात्मिक विकास हेतु तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाशरमण जी के कथन अनुसार हमारी संस्था समय समय पर ऐसे कार्य आगे भी करती रहेगी। इस दौरान अनुराग बांटिया, अभिषेक दुग्गड़, रजत बांटिया, हिमांशु डागा, तुलसी बांटिया, ऋषभ कुंडलिया, सौरभ वैद, पंकज कोठारी, पारस राखेजा, पारस बोथरा, ऋषि पटवारी, जीएस जैन, पराग जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पर्युषण महापर्व का त्योहार ये जैनियों का त्योहार है। इस त्योहार पर
पर्युषण पर्व का आज जो ये तीसरा दिन है समाइक दिवस, इस समाइक दिवस पर ये समाइक हो रही है और इस समाइक में ये ऑल इंडिया समाइक दिवस 13 पंथ युग उत्सव के हिसाब से मनाया जा रहा है। और हमारे जो महाप्रज्ञा जी हैं ये कहते हैं कि हर समाइक हर शनिवार करनी चाहिए और ये समाइक पर पूरा जोर देते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।